दोस्तों खबरें तो सामने आ रही थी कि 75 साल के होने के बाद मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन के सांसदों के पास भागना पड़ेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब तो चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान मोदी को आंख दिखाने लगे हैं, जिससे उनकी कुर्सी पर खतरा बढ़ गया है। इसलिए इंडिया गठबंधन के सांसदों को मैनेज करने में जुट गए हैं। दरअसल दोस्तों, जिस कंधे पर बैठकर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं से मोदी की राह साफ नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू तो ट्रंप की वजह से इतना खफा है कि एक दो नहीं बल्कि मोदी सरकार को तीन चिट्ठी भेज चुके हैं। और अब मोदी के लाडले उनके हनुमान चिराग पासवान भी अपनी अहमियत याद दिलाने लगे हैं। इसलिए मोदी जी को इंडिया गठबंधन के सांसदों के पास भागना पड़ा है, क्योंकि अगर ये दोनों बैसाखी कुछ बड़ा खेला कर देगी तो मोदी सरकार लड़खड़ा जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के पास भागना पड़ा। 15 अगस्त को जब मोदी पूर्णिया दौरे पर गए थे तो उनके मंच पर पप्पू यादव नजर आए थे। पप्पू यादव और मोदी के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में देखा गया था कि पप्पू यादव की बात पर मोदी ठहाका लगाकर हंस रहे थे। अब दोस्तों, जैसे ये वीडियो सामने आया, कुछ लोग भाजपा के गुणगान गाने लगे। अंधभक्त कहने लगे कि मोदी के मंच पर पप्पू यादव का नजर आना मतलब इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द पप्पू यादव एनडीए में शामिल होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन से अब पप्पू यादव का मुंह भंग हो चुका है, क्योंकि उनको वहां पर बराबर का सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए अब वहां से एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था उसको पप्पू यादव ने चित्त कर दिया। पहले आप पप्पू यादव का ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार आए और राजनीति की बात न करें, उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया कि जो विपक्ष के लोग हैं अगर उनकी सरकार आती है तो घुसपैठियों और इन सब क्यों प्रश्रय मिले। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी यदि विकास की बात कीजिएगा तो मैं साथ हूं, और राजनीति की बात होगी तो मैं साथ नहीं हूं। विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था। जब पॉलिटिकल स्पीच होने लगा तो मैं प्रधानमंत्री जी के मंच से उतर गया। तो दोस्तों, पप्पू यादव ने अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा मार दिया। वो साफ कह रहे हैं कि अगर विकास की बात होगी तब मोदी के साथ है, मगर राजनीति की बात में नहीं है। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव यही नहीं रुके। अच्छे से जवाब देने के लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया और कहा कि अगर जनता का दर्द कोई समझता है तो वो राहुल गांधी हैं। पप्पू यादव ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ओर से आभार, लेकिन मखाना किसानों का दर्द हमारे लीडर राहुल गांधी जी ही सिर्फ समझते हैं। आप और आपकी सरकार मखाना किसानों को सिर्फ दर्द देना जानती है। मतलब दोस्तों, पप्पू यादव ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी और साफ कह रहे हैं कि किसानों का दर्द राहुल गांधी के सिवा कोई नहीं समझ सकता। भाजपा वाले सिर्फ दर्द देना जानते हैं। यानी कि पप्पू यादव ने सबकी हवा निकाल कर रख दी है और खासकर मोदी की सारी रणनीति को फेल कर दिया है। मोदी को लगा था कि उनकी बैसाखी अब उनको आंख दिखाने लगी है, इससे उनकी कुर्सी पर खतरा बढ़ रहा है। जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है उससे कुछ भी कभी भी हो सकता है। अचानक खबर आ सकती है कि मोदी सरकार गिर गई। इसलिए साहब ने प्लान बनाया कि इंडिया गठबंधन के सांसदों को मैनेज किया जाए और साधने की शुरुआत पप्पू यादव से की गई। हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आपने भी देखा कि वो वोट चोरी से लेकर एसआईआर जैसे कई मुद्दों पर विरोध में नजर आ चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में माना जाता है पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेता हैं। यही वजह है पप्पू यादव को अपने पाले में लाने की कोशिश थी। पूर्णिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और सीमांचल में विकास की बात की गई। साहब को लगा था कि इससे उनका प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन पप्पू यादव ने फेल कर दिया और साफ कह दिया कि विकास की बात पर मोदी के साथ है और राजनीति में राहुल गांधी के साथ। अब मोदी जी की दुखदुखी और बढ़ गई होगी। कुर्सी जाने का डर घर कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों उनकी सबसे बड़ी बैसाखी इन दिनों बहुत परेशान है और इसकी वजह मोदी के दोस्त ट्रंप है। ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की वजह से उनके राज्य के किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के किसान बहुत परेशान है, खासकर मछुआरे। टैरिफ को लेकर नायडू पहले से ही सबसे ज्यादा विरोध में नजर आए थे, लेकिन अब मोदी के 3 मंत्रियों को चिट्ठी भेजी और बताया कि इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में झींगा कारोबार को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नायडू ने अपने राज्य के लिए मदद की मांग भी की है। अब ऐसे में मोदी के पास एक ही विकल्प है, नायडू जिस चीज की डिमांड करे उसको चुपचाप मान लिया जाए। अगर नहीं माना गया तो बात सरकार पर आ जाएगी। नायडू अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर चंद्रबाबू नायडू अपना वोट बैंक खराब नहीं करेंगे। उनके राज्य के किसान कहेंगे कि क्या फायदा ऐसी सरकार का जो केंद्र में सबसे बड़ी बैसाखी होने के बावजूद राज्य के किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर मोदी की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है और अब तो चिराग पासवान ने अपनी अहमियत याद दिलाई है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जैसे सब्जी में नमक होता है वैसे ही मैं एनडीए के लिए जरूरी हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी पार्टी का हर सीट पर 20 से 25,000 वोटों पर प्रभाव है। दोस्तों, चिराग पासवान ने इस बयान के जरिए बड़ा मैसेज दिया है। चिराग अपने इस बयान से एनडीए और सूबे की सत्ता में अपनी अहमियत बता रहे हैं। दरअसल चिराग 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं,
लेकिन बीजेपी 25 सीट से ज्यादा देने को राजी नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान खुद को नमक बताकर संदेश दे रहे हैं कि जैसे किसी भी सब्जी के लिए नमक जरूरी होता है, वैसे ही वो भी हैं। नमक अगर कम या ज्यादा हुआ तो सब्जी खराब। वैसे ही सीटों को लेकर अगर उनकी नहीं मानी गई तो एनडीए के लिए संकट है, खासकर दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार में चिराग के पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन 5 सांसद हैं जो मोदी सरकार को हिला सकती है। हालांकि 5 सांसद से कुछ नहीं होगा, लेकिन 16 सांसदों वाली सबसे बड़ी बैसाखी ट्रंप के टैरिफ की वजह से मोदी सरकार से नाराज चल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत चटपटा रहे हैं। कुर्सी जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक बैसाखी आग दिखा रहे हैं और अपनी मांग के आगे झुकाने की कोशिश कर रही है। इसलिए साहब इस चाल में थे, पप्पू यादव से शुरुआत किया जाए और धीरे धीरे इंडिया अलायंस के सांसदों को मैनेज कर लिया जाएगा। मगर दांव पड़ गया उल्टा। पप्पू यादव ने अपने पोस्ट और बयान से मोदी के चाल को फ्लॉप कर दिया और अंध भक्तों के मुंह पर तमाचा मार दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्या मोदी, नायडू और चिराग दोनों की मांग को मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्या उनकी दोनों बैसाखी पूरा खेल पलट देगी और मोदी की सत्ता संकट में आ जाएगी?